नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 1 जुलाई 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि टारगेट प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, दैनिक क्विज शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। साप्ताहिक समसामयिक कार्यक्रम जो कि एक्सप्लेन्ड सेशन जो है वह शुरू हो गया है। तो इस बार का टॉपिक होगा महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट और दल बदल विरोधी कानून। दोस्तों, यह 2 जुलाई को रात 8 बजे लाइव सेशन होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसमें भाग लें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। एंथ्रेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक ग्राम ऋणात्मक छड़ी के आकार के जीवाणु के कारण होता है। दूसरा कथन है, यह मुख्य रूप से जानवरों को प्रभावित करता है। मनुष्य किसी जानवर के संपर्क में आने या सांस के द्वारा जीवाणुओं को अंदर लेने से संक्रमित हो सकता है। तो दोस्तों, इन दोनों कथनों में अगर बात की जाए, चूंकि यहां पर दिया गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से गलत है, तो हमें इन दोनों कथनों में कौन गलत है। तो पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि एंथ्रेक्स एक संक्रामक रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस, याद रखना, एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, जो प्राकृतिक रूप से मृदा में पाया जाता है और यह आमतौर पर घरेलू और जंगली जानवरों को प्रभावित करता है जब वे इसके संपर्क में आते हैं। संक्रमित जानवरों या दूषित पशु उत्पादों के निकट संपर्क में आने पर लोग बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा तो सही है, पहला गलत हो जाता है। अतः उत्तर होगा केवल एक। इससे संबंधित खबर आई हुई है द हिंदू में। अलर्ट इन त्रिशूर आफ्टर वाइल्ड बोर गेट एंथ्रेक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अथिरापल्ली पंचायत में एंथ्रेक्स की पुष्टि की गई है। यानी त्रिशूर के अथिरापल्ली में निगरानी और निवारक उपाय तेज कर दिए गए हैं, क्योंकि जंगली सुअर में एंथ्रेक्स की पुष्टि हुई है और उस क्षेत्र में मृत पाए गए भी थे। तो इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। एंथ्रेक्स के बारे में और भी जानकारी हासिल करें। यह मैंने बताया है कि यह बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और यह इससे घरेलू और जंगली जानवर भी प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरल में इसकी पुष्टि की गई है और वो भी कहाँ, अथिरापल्ली में। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 1 में देख सकते हैं कैसे यह जाता है हमारे शरीर में, इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, लंग्स कैसे इससे प्रभावित होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। तो पहला कथन है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, तो यह 4 चरणों वाला रॉकेट है। तो दोस्तों, क्या यह कथन सत्य है? निश्चित रूप से यह एकदम सत्य कथन है। दूसरा है, PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल, जिसे POEM कहते हैं, एक ऐसा मंच है जो कक्षीय प्रयोग में मदद करेगा। यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, POEM PS4 टैंक के चारों और लगे सौर पैनल और लिथियम आयन बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर 1, 2, 3 यानी डी होगा। इससे संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों में आई हुई खबर है, द हिंदू में भी आया हुआ है। तो PSLV C-53 ने 3 विदेशी उपग्रहों, और यह तीनों विदेशी उपग्रह कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक और कामयाबी है। तो इसकी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह दूसरा विशेष वाणिज्यिक मिशन है। तो यह बृहस्पतिवार को 4 स्तर वाले, यही तो बताया था, 44.4 मीटर लंबे PSLV C-53 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी और सिंगापुर के 3 उपग्रहों DSEO, न्यू SAR और स्कूब 1 को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। तो यह खबर है, इसे जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा
की गई थी। तो क्या यह कथन सत्य है? निश्चित रूप से यह कथन सत्य है। दूसरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन से पूर्व इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निष्पादन मंत्रिमंडल सचिव द्वारा किया जाता था। यह कथन असत्य हो जाता है, मंत्रिमंडल सचिव द्वारा यह नहीं किया जाता है। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करता है। दोस्तों, यह कथन एकदम असत्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व नहीं करता, बल्कि यहां पर आप देख सकते हैं, द एनएससी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द एनएसए इज इट्स सेक्रेटरी। तो यह जो है कथन असत्य हो जाता है। तो कथन 2 और 3 क्या है? असत्य है, केवल एक सत्य है। अतः उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। और दोस्तों, इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है, इट इज वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडियन ओशियन रीजन। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अजीत डोवाल का इमेज दिख रहा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इनका कहना है कि समुद्री क्षेत्र एक बहुपक्षीय निर्माण है और एक राष्ट्र एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता है। तो इन्होंने इस पर बैठक की है। और इंडियन ओशियन रीजन में अगर हम बात करें, हिंद महासागर क्षेत्र में, तो सबसे उपयुक्त दशा अगर किसी की है तो अपने भारत की है। इसीलिए जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन में अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति हमारे देश की है। 3 ओर से भारत इस हिंद महासागर पर नजर रखता है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा स्नेक आइलैंड। दोस्तों, स्नेक आइलैंड किसका भाग है? जापान का, वियतनाम का, यूक्रेन का? तो दोस्तों, यह यूक्रेन का भाग है स्नेक आइलैंड। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो दोस्तों, यह स्नेक आइलैंड एक तरह देखा जाए तो यह काला सागर में अवस्थित है और इट इज पार्ट ऑफ यूक्रेन। तो दोस्तों, यहां पर रूस के सैन्य अभियान में के तहत यूक्रेन ने यहां पर बमबारी की और रूस की सेना को काफी क्षति पहुंचाई। तो अब जो है यहां से फिर रूसी सेना वापसी कर रही है। तो इसी से यह चर्चा में है। और दोस्तों, स्नेक द्वीप यहां पर मानचित्र में देखेंगे और आसान हो जाएगा। और यह इसे जमीनी द्वीप भी कहते हैं, इसे सरपेंट द्वीप भी कहते हैं। दोस्तों, यह यक्ष के आकार का होता है। तो इस तरह से यह सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस यहां पर कब्जा करके यूक्रेन को पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कर देना चाहता था, लेकिन यहां पर यूक्रेन अपना मजबूत स्थिति बनाए हुए है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। और यह 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्ची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है। निश्चित रूप से यह कथन सत्य है। दूसरा है, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है। तो अतः उत्तर क्या होगा? 1 और 2 सही है। दोस्तों, इससे संबंधित देखिए, यहां पर इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसे गुच्छी मशरूम कहा जाता है, ये आप चित्र में देख रहे होंगे। और यह स्वाद के मामले में बेजोड़ मशरूम है। स्थानीय भाषा में इसे छतरी, टटमोर या डुंगरू कहा जाता है। तो यह जो है गुच्छी चंबा, कुल्लू, शिमला, मनाली समेत हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के जंगलों में कुदरती रूप से यह पाया जाता है, न कि नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में, व्यापार सुधार कार्य योजना। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसे व्यापार सुधार कार्य योजना कहते हैं, 2020 जारी किया, जिसमें सबसे टॉप स्टेट आंध्र प्रदेश भारत में अगर बात की जाए तो इसमें व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर शीर्ष उपलब्ध वाले 7 राज्यों की पहचान की गई है। और यह राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल यह आकांक्षी श्रेणी में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। दोस्तों, इसी तरह से व्यापार सुधार कार्य योजना, जिसे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान कहते हैं, उभरती हुई व्यापार इकोसिस्टम श्रेणी में जो राज्य हैं वह अंडमान निकोबार, बिहार,
चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली, यह दोनों एक ही राज्य हैं, ध्यान रखेंगे। दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 1991 के बाद से सुधारों की प्रकृति में बदलाव आया है, ऐसा हमारे देश की वित्त मंत्री ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरदायी सुधारों को लागू करने का प्रयास भी कर रही हैं। तो इस तरह से व्यापार सुधार कार्य योजना का उद्देश्य राज्यों की सर्वोत्तम कार्यविधियों से परस्पर सीखने की प्रकृति को बढ़ावा देना और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबार के माहौल में सुधार करना है। दोस्तों अपर्याप्त उपयोगकर्ता डेटा के कारण सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और लद्दाख से फीडबैक प्राप्त अभी नहीं किया जा सका है। तो इस तरह से व्यापार सुधार कार्य योजना महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि भारत को दुनिया भर में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।